अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट टाइम हमने उसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के थे उनको देखा था। और आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में गिवन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और वही जो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कोई नई बात नहीं होगी यहाँ पे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड होंगे। अगर आपने शेल और सब शेल का कंसेप्ट पढ़ा है तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और कुछ जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, इसके अलावा जो हमने गोल्डस्टीन का एक प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी थी, इसके अलावा बोर एटॉमिक मॉडल देखा है। तो इस तरह हमने बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी किया है। तो जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े हैं अगर आपने वो तैयार किए हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आइए एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कि कैथोड रेज पे चार्ज की नेचर क्या होती है वो आपने बतानी है। तो हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज उन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और उसकी कौन कौन सी खसूसियात थी ये हम देख लेते हैं कि उसकी नेचर क्या है। अगर हम उसकी नेचर की बात करें तो हमारे पास जो कैथोड रेज है ये इंडिपेंडेंट होती हैं जी। तो ये इंडिपेंडेंट है जो हमने गैस भरी होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसकी लिए नेचर पे ये डिपेंड नहीं करते कि वेदर आप कोई भी उस पर गैस डाल सकते हैं। लेकिन वो जो हमारे पास कैथोड रेज की प्रोडक्शन है ये जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं कैथोड रेज के अंदर, कैथोड ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास जब इनके सामने हम ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई गैर शफाफ चीज़ कैथोड रेज के सामने रखते हैं तो ये उनका साया बनाती हैं, उनका शैडो काज कर देती हैं। तो जब वो शैडो काज करेंगी तो इससे ये जाहिर है कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये क्या हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। तो इसकी नेचर हमारे पास क्या आ गई कि कैथोड रेज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। और ये डिस्चार्ज ट्यूब की में जो हमने गैस फिल करते हैं उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और इन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो ये बस इस आपने तीन बातें इस क्वेश्चन में लिखनी है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की आपने 5 खसूसियात बतानी है। तो वो हम ऑलरेडी ये बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि ये जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती हैं जी, तो मैंने ये आपको बता दिया था कि जब कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट से हिट करती हैं तो क्या कर देती हैं, उसका टेम्परेचर रेज कर देती हैं। दूसरा क्या करती हैं, ये कैथोड सरफेस से परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, यह हमारे पास जो इनकी नेचर है ये इंडिपेंडेंट है। हमारे पास जो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उसकी नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती। तो इस तरह से आपने ये पूरा टॉपिक देख लेना है, 4-5 खसूसियात शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी लिख देनी है। तो अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि आपने समझना है। द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन एज, जो एटॉमिक सिंबल है हमारे पास फास्फोरस आयन का वो हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास -331 एंड ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर और ये मैस नंबर ये हमने लिखना तो सीखा हुआ है। ये हमारे पास एक फास्फोरस आयन है, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। और 4 क्वेश्चन पूछता है कि इसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, मैस नंबर कितना हो सकता है, या फिर इनमें ये जो इसकी किसी और ग्रुप के साथ सिमिलरिटी हो सकती है कि नहीं, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हम जी। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ये एक फैमिली है एलिमेंट्स की। तो जिस तरह हमारे घर में होता है अक्सर बहन भाई एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ कम मिलते हैं और कुछ की सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो आपने इसकी सिमिलरिटी भी बतानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिग्रेशन है
किस दूसरे एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में मिलती है या नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन, इस आयन का नेम क्या है, तो वो हमारे पास फास्फोरस आयन है जी, फास्फोरस आयन जी। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट गिवन हो आपको, तो आपने अगर ये बताना हो कि इसका नाम क्या है, तो आपने ये बताना है कि ये क्या है, फास्फोरस आयन है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन आयन। अब देखिए इस आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। तो इसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। तो 15 का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं प्रोटॉन नंबर को। तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास 15 होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 15 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर बराबर होते हैं, और जो न्यूट्रॉन है ये डिफरेंट है, ये होंगे 60। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इस फास्फोरस आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो सबसे पहले रटा लगाने से पहले आपने ये स्टेटमेंट गिवन होगी, यहाँ से देखना है ये हमारा क्या है, ये एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर भी इसे बोलते हैं। अब देखें 15 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और ये भी क्वेश्चन इस तरह से हम 2 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन। इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने ड्रा करनी है। तो वो हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है ये है 15। अब देखें किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से हम फिल करते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला शेल आता है हमारे पास 1s2, 2s2, आगे है जी 2p6, आगे है 3s2 एंड 3p। तो अब देखने हमने हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कितने हैं, इसके 15 है। तो हमने 15 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है इस एटम के अंदर सबसे पहले। अब देखिए ये हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, और ये हमारे पास कितने हो गए, 6 10 हो गए, और ये 2 हमारे पास कितने हो जाते हैं 10, और ये हमारे पास 10 और 2 12, और 12 और 3p में आएंगे 3, और ये टोटल हो जाते हैं 15। अब देखना है कि इस आयन के अंदर कितने हैं, ये आयन बना कैसे है, ये हमने देखना है थोड़ा सा, ये समझिएगा। देखिए हमारे पास ये है फास्फोरस, फास्फोरस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैं 15। जब इसमें -3 का मतलब है कि जब इसमें हम मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इसके अंदर मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है, इसके अंदर मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो -3 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन इसके साथ लिख देंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर मज़ीद डाल दें तो ये बन जाता है फास्फोरस से फास्फोरस आयन। अब देखिए इसमें कितने हैं, 18 हैं, तो फास्फोरस आयन में कितने आएंगे हमारे पास, यहाँ पे कितने हमने कितने लिख लिए, फास्फोरस एटम के हमारे पास 15 हैं। तो चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद बढ़ गए हैं तो P के अंदर 6 आ सकते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 3 में 3 ऑलरेडी थे, 3 + 3 ये हो जाते हैं 6। तो ये लो जी, ये भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फास्फोरस आयन हैज़। जिस तरह की फास्फोरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इस जैसी कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसकी बिल्कुल इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है, तो उसका नाम आपने बताना है। तो ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप अपने किस बहन भाई से मिलते जुलते हैं, आपका कलर, आपका चलना, आपकी आदत, आपका रहना सहना, तो अगर आपसे हम पूछें कि आपकी रिजेम्बलेंस,
आप किस बहन भाई से मिलते जुलते हैं या किस कज़न से मिलते जुलते हैं, तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि मैं फैमिली के फ़लाँ मेंबर से मिलता जुलता हूँ। तो देखें बिल्कुल इसी तरह उसने क्वेश्चन किया है कि ये हमारे पास फास्फोरस आयन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस एलिमेंट से मिलती है, किस नोबल गैस से मिलती है। तो इसका हमारे पास आंसर है जी आर्गोन। जी आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 18 होता है, यानी कि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं फास्फोरस आयन की, तो ऑलरेडी तो 15 थे, 3 इसमें और ऐड कर देते हैं तो 15 और 3 18 हो जाते हैं। तो फास्फोरस आयन के पास भी 18 और हमारे पास आर्गोन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि ये एक दूसरे से फिर क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी इसके सेगमेंट्स से क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद ईच ऑफ एग्जाम्पल। आपने शेल और सब शेल के दरमियान क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, और उनके जो नाम है हमारे पास के, एल, एम और एन होते हैं। और हर सब शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं जो कि क्या है हमारे पास SPDF। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास सब शेल्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, तो वो बुक ने बताया था कि ये हायर क्लासेस की डिस्कशन है, ये अगले लेवल में हम डिस्कस करेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि शेल के अंदर सब शेल के नाम क्या है हमारे पास SPD KLMN, और सब शेल्स क्या होते हैं SPDF। और इस सब शेल के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जो कि हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। और इस 10th लेवल तक हमने सिर्फ इतना ही करना है। तो आपने इन दोनों का अच्छा सा एक लाइन लगा के डिफरेंस करना है कि ये हमारे पास जो शेल होते हैं ये हमारे पास KLMN, और ये क्या है एनर्जी लेवल्स हैं, और ये हमारे पास शेल है। और SPDF ये क्या हमारे पास सब शेल्स हैं और उनमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है और इस तरह से आपने डिफरेंस करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन K, L एंड M शेल ऑफ एन एटम। एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 17 है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो एटॉमिक नंबर 17 वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो जी। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 वाला जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारे पास वो एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर क्या है वो 17 है। अब देखें कि वो पूछना क्या चाह रहा है। एक तो उसने ये पूछा है कि उस एलिमेंट का आप नाम बताएं जिसके अंदर जिसका जो एटॉमिक नंबर है 17 है। तो वो आप पीरियोडिक टेबल से अगर देखेंगे तो वो आपको मिलेगा क्लोरीन। अब देखें वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो शेल्स हैं उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता चल गया कि 17 होंगे। अब हमने बताना है कि कौन कौन से शेल में कितने कितने होंगे। तो हमारे पास K है, L है, M है और N है। K में होते हैं हमारे पास 2, L में होते हैं हमारे पास 8 और M में हमारे पास 18 होते हैं, जो कि हमारे पास इतने बचते नहीं हैं। 2 और 8 कितने हो जाते हैं 10, बाकी 17 में से बचते हैं 7। तो M में हमारे आ जाते हैं 7 और N शेल इसमें होता ही नहीं है। तो ये 3 सब शेल्स हैं और उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो K में आ सकते हैं 2, L में आ सकते हैं 8 और M में आ सकते हैं 17। नो डाउट इसमें 18 आते हैं, लेकिन 18 चूँकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये कितने आएंगे हमारे पास 7 आ जाएंगे। और इस लिहाज से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल लेवल ये कंप्लीट हो जाती है। और सब शेल्स के अंदर भी ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं जी। तो एक और बात, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी था इससे रिलेटेड कि ये एक एडिशनल चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ
कि अगर हमारे पास क्लोराइड आयन हो, यानी कि अगर Cl पे माइनस चार्ज हो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इसमें 17 के बजाय 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन तक भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्युमिनियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स outermost। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्युमिनियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट्स outermost शेल। आपने एक तो अल्युमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, और दूसरा ये बताना है कि इसके outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो अल्युमिनियम, तो जो हमारे पास अल्युमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है वो है 13, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 13। अब देखें इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करके देख लेते हैं। हमारे पास आता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s समथिंग। अब गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, और 3s2, और आगे हमारे पास 3p6 p में क्योंकि 6 आ सकते हैं, तो बाकी कितने बचे हैं वो हम इसमें लिख देंगे। 2 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 4 कितने हो गए हमारे पास 12, और 1 आएगा हमारा p में। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्युमिनियम आयन की, अल्युमिनियम एटम की, सॉरी। अब देखें हमारे पास अब अल्युमिनियम आयन किस तरह से बनेगा, जो कि गिवन है इस तरह से, एल्युमिनियम +3 चार्ज कैसे आया होगा ये थोड़ा सा आप समझ लें। अब देखें अगर यहाँ पे सपोज करें -3 आया है, अगर -3 आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हमने क्या किया, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल दिया है, इस लिहाजा इस पे चार्ज क्या आ गया, +3 आ गया है। +3 यानी कि 3 इस पे नेगेटिव ख़त्म हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब देखें क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें बचते हैं 10, 3 तो निकल गए तो बाकी बच गए 10, और 10 की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख लेते हैं कि किस तरह से ड्रा करनी है। हमारे पास आएगा 1s2 ठीक है, 2s2 ठीक है, 2p6, और बाकी के शेल्स हम क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एल्युमिनियम आयन की है, और जो पहले वाली कन्फिग्रेशन ड्रा की है वो अल्युमिनियम एटम की है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रा कर सकते हैं। पहले 18 एलिमेंट्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से पढ़ी भी हुई है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज को उनको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।